जैसे ही अरविंद के पापा और आकाश की फैमिली उनके कमरे में जाते हैं, कमरे का गेट खोलते हैं तो जो चीज़ वो देखते हैं उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि आकाश बहुत ही अजीब और डरावना फेस बना करके मरा पड़ा है। उसकी बॉडी पे बहुत ही सारे मतलब अजीब तरीके से स्क्रैचेस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस मुझे पता है वीडियो के स्टार्ट होती आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या राजन भाई पैसे वैसे कमा लिए, क्या बैकग्राउंड चेंज कर दिया। तो भाई देखो, पैसे तो कमाए हैं, कैसे कमाए वीडियो के एंड में बताऊंगा, अगर समझ आए तो ही घुसना। हमारी स्टोरी पे चलते हैं, आज की हॉरर स्टोरी है गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने काफी लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई अगर कहीं सच्चाई है तो कहीं बुराई भी है, अगर कहीं रोशनी है तो कहीं अंधेरा भी है, और ऐसे ही अगर कहीं देव है तो कहीं ना कहीं असुर भी हैं। और आज मैं ऐसे ही एक बहुत ही खतरनाक असुर की कहानी लेकर के आया हूँ जिसका नाम है मुंजिया। कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर की, जिस शहर के बगल में ही एक मतलब वो नदी है, मतलब तालाब वगैरह जिसे कहते हैं, जो उसके साथ में ही एक छोटा सा शहर है। उस शहर में दो दोस्त हैं जो बचपन से साथ रहते हैं और अब काफी बड़े हो चुके हैं, 20-21 साल के। एक का नाम है आकाश और एक का नाम है अरविंद। इन दोनों की ये स्टोरी है, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है आकाश के 21 यानी 21 साल का जब हो जाता है तो उसके बर्थडे पे ये कहानी शुरू होती है। होता क्या है, अरविंद और आकाश दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दूसरे के लिए हमेशा स्पेशल मोमेंट का वेट करते हैं। ऐसे ही जब आकाश का बर्थडे आता है तो अरविंद सोचता है कि मैं रात के 12 बजे उसको विश करूंगा। तो अरविंद प्लान करता है, रात के 12 बजते हैं, आकाश के पास जाता है और उसको बोलता है भाई हैप्पी बर्थडे, और अपने साथ लेकर के चले जाता है अपने ही शहर के, जो मैंने आपको तालाब बताया वहां पर जा करके वो उसके साथ केक भी काटता है। और केक भी काटने के बाद वो अपने बैग से बियर की बोतल निकालता है। मैं आपको बता दूं, आकाश और अरविंद ने आज तक अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन फिर अरविंद ने बोला कि भाई बड़े हो गए हैं, उम्र बड़ी हो गई है, तो आज भाई कुछ लाइफ में नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो आकाश ने भी अपने दोस्त की बात मान ली, सोचा कि लाइफ में नया एक्सपीरियंस करते हैं, और उसने बियर की बोतल ली और भाई दोनों ने वहां पे ड्रिंक करना शुरू कर दिया। रात के 12 बजे करीब उन्होंने करीब 2-3 घंटे आराम से बियर पी, अपना बढ़िया चिल किया। उसके बाद काफी देर ड्रिंक करने के बाद अरविंद आकाश से बोलता है कि भाई मेरे को बहुत जोर से टॉयलेट आ रहा है, मैं जरा साइड में टॉयलेट करके आता हूँ। तो अरविंद आकाश से थोड़ा सा दूर एक पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करता है, लेकिन वो नशे में एक चीज पर ध्यान नहीं देता है कि वो जहां पर टॉयलेट कर रहा है, जिस पेड़ पे टॉयलेट कर रहा है, वो एक पीपल का पेड़ है। वो उस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और टॉयलेट करने लग जाता है। और इतने में ही उसके सर पे ऊपर से पेड़ पे से एक पत्थर टाइप का कुछ गिरता है, उसके सर पे गिरता है। वो थोड़ा सा होता है कि ये क्या गिरा, और फिर ऊपर देखता है पेड़ की तरफ तो कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो नॉर्मल दोबारा से टॉयलेट करने लग जाता है। इतने में ही अरविंद का दोस्त जिसका बर्थडे था आकाश, वो पीछे से आता है, और पीछे से आने के बाद उसके हाथ में बियर की बोतल होती है। तो नशे में आपको पता है आदमी कुछ ना कुछ हरकतें करता है। तो इतने में आकाश ने वो बियर की बोतल अरविंद को डराने के लिए उसके साइड में फेंकने की कोशिश करी। वो जैसे ही बोतल उसने फेंकी, वो कांच की बोतल उसी पीपल के पेड़ पे जाकर टकराई। गाइस, वैसे ही वो कांच की बोतल उस पीपल के पेड़ पे टकराई, वो कांच की बोतल तो टूट के नीचे गिर गई, लेकिन पीपल के पेड़ में से अजीब से जानवर के घुर्राने की आवाज आने लगी, जिसे देखकर एक पल के लिए अरविंद और आकाश दोनों हैरान रह गए। उन्होंने पेड़ को देखा और सोचा कि शायद ये मेरा वहम ना हो। कुछ देर बाद वो आवाज बंद हो गई। फिर उसके बाद आकाश ने, जिसका बर्थडे था, उसने बोला कि भाई ये मेरा बहुत ही बेस्ट बर्थडे है, इसे यादगार बनाने के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। उसने जो कांच की बोतल नीचे टूटी हुई थी वो उठाई और उसी पीपल के पेड़ पे अपना और अरविंद के नाम का ए वर्ड बना दिया, ए, और उसे बोला कि अभी हमारा यादगार दिन है, क्योंकि पहले हमने बियर पीना यहीं से शुरू किया है, तो लाइफ में कभी भी हमें पीना होगा तो यहीं आकर पिएंगे और इस पेड़ को देखेंगे। इतने में उसी पेड़ के ऊपर से एक भारी सी टहनी आकाश के सर पे आके गिरी और वो वहीं बेहोश हो गया। आकाश को बेहोश देख के अरविंद तुरंत आकाश के पास जाके उसे हिलाने लग जाता है कि भाई उठ उठ उठ। उसने टहनी वनी हटाई, लेकिन आकाश बेहोश में ही था। लेकिन इतने में अरविंद फील करता है कि जस्ट अरविंद के पीछे कोई पेड़ के ऊपर से बहुत ही भारी चीज गिरी, जैसे 40-50 किलो की, मतलब कोई भारी चीज गिरी ऊपर से। उसको आवाज आई, उसने पीछे मुड़कर देखा, और पीछे मुड़ने के बाद गाइस अरविंद की रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई। उसने देखा कि अंधेरे में एक अजीब सा छोटे बच्चे जैसा कोई क्रिएचर है, मतलब बहुत ही अजीब सा, बस उसकी नीली आंखें चमक रही है। पूरे अंधेरे में उसकी नीली आंखें चमक रही है, और उसकी आंखों की चमक देखकर
अरविंद के रोंगटे खड़े हो गए। वो वहां से तुरंत भागने की कोशिश करता है। इतने में उस एंटिटी ने अरविंद को पीछे से अपने नाखून से खरोचना शुरू कर दिया। अरविंद लेकिन जैसे तैसे उस एंटिटी से हाथ पैर मार के डर के, क्योंकि आपको पता है डर में इंसान हाथ पैर चलाता है, ऐसे ही अरविंद ने हाथ पैर चलाया और उस पेड़ से अपने दोस्त आकाश से 100-150 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया और दूर से देखने लगा और आवाज मारने लगा जोर जोर से, आकाश भाग, आकाश भाग। और दूर खड़ा होकर अरविंद देखता है कि वो जो एंटिटी थी वो एक काली परछाई का रूप ले चुकी है और परछाई का रूप लेने के बाद जो उसका दोस्त आकाश नीचे लेटा हुआ है, वो परछाई आकाश के मुंह के जरिए आकाश की बॉडी में एंटर हो जाती है। और जैसे ही वो काला साया, काली परछाई आकाश की बॉडी में एंटर होती है, आकाश तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो खड़ा बहुत ही अजीब हालत में होता है। अरविंद उसे दूर से देखता है, आवाज मारता है, लेकिन आवाज मारते मारते वो चुप हो जाता है, क्योंकि अरविंद देखता है कि जो आकाश उसका दोस्त खड़ा है वो आकाश एक्चुअल में है ही नहीं। उसकी आंखें लाल कलर की बहुत ही अजीब तरीके से चमक रही है, बहुत ही डरावनी तरीके से। इतने में आकाश नीचे से एक जो बोतल उसने फेंकी थी, जो बोतल टूट गई थी, उसी बोतल के एक टुकड़े को उठाता है और अपनी चेस्ट पे टी शर्ट को फाड़ने लगता है। और टी शर्ट को फाड़ करके जो उसने साइन पेड़ पे बनाया था ए का, वही सेम साइन वो टूटी हुई कांच की बोतल से अपने चेस्ट पर बनाता है, ए। और ये चीज देखने के बाद दूर खड़े अरविंद की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि भाई किस्मत अच्छी हो कई बार तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में ही भाई सूर्य उदय हो जाता है, रोशनी हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उन्होंने सारी रात वहां पे खराब कर दी थी। इतने में सुबह होती है, सूरज की जैसे ही किरणें पड़ती है अरविंद के ऊपर, वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। इतने में दूर खड़ा अरविंद भी देखता है कि भाई शायद सुबह हो गई है तो अब सब कुछ नॉर्मल हो जाना चाहिए। वो तुरंत भाग के जाता है आकाश के पास और उसको उठा करके घर ले जाता है। घर जाने के बाद वो दोनों अपने अपने घर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो 4-5 बजे करीब शाम के अगले दिन उठते हैं तो गाइस उसके बाद उनके साथ बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि जैसे ही अरविंद शाम के 4-5 बजे करीब सोकर उठता है, वो उठते ही अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताया जो उसके साथ रात में हुआ था। और उसके पापा, अरविंद के पापा, उस शहर के बहुत ही जाने माने, मतलब काफी फेमस पंडित थे। तो जैसे उनको ये बात पता चली वो काफी ज्यादा मतलब शॉक्ड हो गए कि तूने पहले क्यों नहीं बताया। और अरविंद का हाथ पकड़ के तुरंत वो आकाश के घर गए। आकाश के घर जाने के बाद आकाश के मम्मी पापा से उन्होंने पूछा कि आकाश कहाँ पर है। तो उसके मम्मी पापा ने बताया कि आकाश सुबह जब से आया हुआ है वो अपने कमरे में सो रहा है। ऐसे ही अरविंद के पापा और आकाश की फैमिली उनके कमरे में जाते हैं। कमरे का गेट खोलते हैं तो जो चीज वो देखते हैं उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि आकाश बहुत ही अजीब और डरावना फेस बना करके मरा पड़ा है। उसकी बॉडी पे बहुत ही सारे मतलब अजीब तरीके से स्क्रैचेस है, बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था। और वो देखने के बाद उन सबकी हालत खराब हो गई। फटाफट अरविंद के पापा ने अरविंद का हाथ पकड़ा और उसी पेड़ के पास गए जहां पर मुंजिया की जो एंटिटी थी वहां पर गए। और वहां जाने के बाद अरविंद और अरविंद के पापा ने उस पेड़ के आगे खड़े होकर माफी मांगी कि प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, और एक छोटी सी पूजा करी। उसके बाद फिर मुंजिया की एंटिटी उनको दोबारा नहीं दिखी। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना और भाई कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और हमारा नया सेटअप भी कैसा लगा। और गाइस, जो वीडियो के बीच में हमने जिस चीज को प्रमोट किया है, आप लोग अपने रिस्क पर उस चीज में इन्वेस्ट करो, या जो भी चीजें, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।